हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग अपना एक नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम लोग हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में? हाइड्रोलिक टरबाइन के बारे में। तो देखिए, हमारा जो एफएम का 2 यूनिट बचा हुआ है, एक तो हमें टरबाइन पढ़ना है और दूसरा जो नेक्स्ट यूनिट है उसमें पंप के बारे में डिस्कस करना है। तो हाइड्रोलिक जो टरबाइन वाला जो पोर्शन है वो ज्यादा है नहीं, हर टरबाइन के बारे में, इसके लेआउट के बारे में और कुछ टाइप, जैसे 3 टाइप का पेल्टन टरबाइन हो गया और हमारा फ्रांसिस टरबाइन हो गया और कैप्लान टरबाइन हो गया। ये 3 टरबाइन के बारे में पढ़ना है। देन ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। देन हम लोग पंप के बारे में करेंगे। तो ज्यादा अब यूनिट नहीं बचा हुआ है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं हाइड्रोलिक टरबाइन। तो देखिए, टरबाइन होता क्या है ना, जहां भी वर्ड टरबाइन लिखा रहता है इसका मतलब ये होता है कि टरबाइन में बहुत सारे ब्लेड्स लगे हुए रहते हैं। तो उस ब्लेड को हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, अगर हम यहाँ पे हाइड्रोलिक वर्ड यूज कर रहे हैं, हाइड्रोलिक मतलब क्या? वाटर। तो वाटर का यूज किया जाएगा उस टरबाइन को रोटेट करने के लिए। और जब टरबाइन रोटेट करेगा तो अल्टीमेटली वहां से क्या हमें प्राप्त होगा? मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होगा। और उसी मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया जाता है आगे जनरेटर को रन करने के लिए। तो मतलब अल्टीमेटली टरबाइन का क्या पर्पज होता है हमारा, कि हम लोग टरबाइन में जो ब्लेड हुए रहते हैं उसको हम लोग विथ द हेल्प ऑफ, अगर हाइड्रोलिक का बात कर रहे हैं तो मतलब वाटर के हेल्प से, और अगर हम लोग स्टीम टरबाइन का बात करेंगे तो स्टीम के हेल्प से उस टरबाइन के ब्लेड को रोटेट किया जाता है, जिससे हमें मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त होती है। और वो मैकेनिकल एनर्जी को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन कराने के लिए। और वो जनरेटर को जब हम लोग रन करते हैं तो वहां से हमें अल्टीमेटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है। डेफिनेशन देख लीजिए क्या है हाइड्रोलिक टरबाइन का, कि हाइड्रोलिक टरबाइन आर मशीन विच इज यूज द एनर्जी ऑफ वाटर। कहीं ना कहीं देखिए, अब ये डैम है, डैम के अंदर यहाँ पे एनर्जी स्टोर है। अब ये जो एनर्जी जो वाटर का स्टोर है उसको हम लोग क्या करेंगे? पाइप के थ्रू, पाइप के लास्ट में नोजल लगा रहता है। तो मतलब अल्टीमेटली क्या हो जाता है कि यहाँ से बहुत हाई जेट पे वेलोसिटी से वाटर को रिलीज किया जाता है। जब ये हाई जेट वेलोसिटी जब ब्लेड से टकराता है तो ये जो टरबाइन ब्लेड होता है वो बहुत तेजी से रोटेट करता है, जिससे हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। और इसी मैकेनिकल एनर्जी जो टरबाइन से डेवलप होता है उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक जनरेटर को रन करने के लिए, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से ये एक तरीके से डेफिनेशन हुआ हमारे हाइड्रोलिक टरबाइन का। और ये इसका एक लेआउट है कि हमारे जो हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट होते हैं तो उसका मेन कंपोनेंट क्या होता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे ये हो गया हमारा डैम, ये हमारा डैम हो गया। डैम के यहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे वाटर स्टोर्ड है। अब इस वाटर को हम लोग क्या कर सकते हैं? पेन स्ट्रोक के थ्रू, क्योंकि देखिए डैम बहुत दूर पे रहता है और ये जो सेटअप रहता है थोड़े से दूरी पर रहता है, तो इसको हम लोग पाइपलाइन के थ्रू में वाटर को क्या किया जाता है, जिसको कि हम लोग पेन स्ट्रोक कहते हैं, उसके थ्रू वाटर को लाया जाता है। और पेन स्ट्रोक के लास्ट में यहाँ पे नोजल लगा हुआ रहता है। ये नोजल क्या करता है? हमारे वाटर की वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देता है। और जब ये यहाँ से ब्लेड से टकराते हैं बहुत तेजी से, तो ये हमारा ब्लेड जो टरबाइन का, इसको वेन बोला जाता है। ये होल तो चीज टरबाइन हो गया, इसको वेन बोला जाता है या ब्लेड बोला जाता है। जब इसके ऊपर टकराता है हमारा वाटर तो ये बहुत तेजी से रोटेट करता है, जिससे हमें क्या मिलता है? मैकेनिकल एनर्जी मिलता है। और यही मैकेनिकल एनर्जी आगे इलेक्ट्रिकल जनरेटर से कनेक्ट होता है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो वैसे ही देखिए, यहाँ पे जो टेल रेस होता है, टेल रेस मतलब कि जो हमारा बॉटम लेयर होगा हमारा डैम का, और हेड रेस जहां तक कि पानी हमारा लास्ट अपर पोर्शन फ्री सरफेस तक जहां तक अवेलेबल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट को बोला जाता है ग्रॉस हेड। क्लियर है? अब पाइपलाइन के थ्रू अगर हम पाइप लेके आ रहे हैं तो हमने देखा था कि जब पाइप में वाटर को मतलब कि ट्रांसमिट किया जाता है तो वहां पे बहुत अलग अलग टाइप के फ्रिक्शंस होते हैं या अलग अलग टाइप के लॉसेस होते हैं। तो ये लॉसेस के कारण मान लीजिए कि HF हमारा लॉस हो रहा है, तो अल्टीमेटली टोटल जो है हमारा मान लेते हैं कि H अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल था, जिसको कि मैं ग्रॉस हेड बोल रहा हूँ या इसको HG के नाम से बोलेंगे। और
HF अमाउंट ऑफ जो है फ्रिक्शन के कारण हेड लॉस हो गया, तो हमारा नेट हेड कितना बचता है, तो नेट हेड हमारा हो जाएगा ग्रॉस हेड माइनस HF लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। क्लियर है? तो ये हमारा अल्टीमेटली यही नेट हेड हमें दिया हुआ रहता है, जिसके हेल्प जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग इसको यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा हाइड्रोलिक टरबाइन का डेफिनेशन, और इसके बाद यहाँ पे इसका एक लेआउट हो गया। क्लियर है? तो ये लेआउट कंप्लीट हो गया हमारा। ये डैम हो गया, डैम में यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है पाइपलाइन के थ्रू, जिसको कि हम लोग पेन स्टॉक कहते हैं। वहां से इस पानी को लाया जाता है, पेन स्टॉक के लास्ट में नोजल हुआ लगा रहता है, जो हमारे वाटर को बहुत तेज वेलोसिटी से रिलीज करता है, और उसका यूज किया जाता है टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करने से। और वो जब टरबाइन का ब्लेड बहुत तेजी से रोटेट करता है तो वहां से हमें अल्टीमेटली मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, और उस मैकेनिकल एनर्जी का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है? ये चलिए यहाँ तक, अब आगे देखते हैं। चलिए, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, कि टरबाइन को किस किस बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। तो देखिए, पहला जो क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू एक्शन ऑफ वाटर, कि यानी कि जो पेन स्ट्रोक से हमारा जो वाटर निकल रहा है तो वो उसका एक्शन कैसा हो रहा है। एक्शन होने का मतलब क्या है कि देखिए, एक तो होता है हमारा इम्पल्स टरबाइन और दूसरा होता है रिएक्शन टरबाइन। इम्पल्स टरबाइन मतलब क्या, कि जितना भी अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल है, अगर होल अमाउंट ऑफ वाटर पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत तेजी से जाके ब्लेड के ऊपर टकराएगा, तो वैसे टाइप के टरबाइन को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स टरबाइन। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑल अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जाके ब्लेड के ऊपर में टकराएगा। तो इस टाइप के टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पल्स टरबाइन। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा पेल्टन व्हील। यहाँ पे आप चाहे तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में पेल्टन व्हील। पेल्टन टरबाइन। दूसरा होता है हमारा क्या, रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन में मतलब क्या होगा कि होल अमाउंट ऑफ एनर्जी का जो वाटर का अवेलेबल है वो पूरी तरीके से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा। सम अमाउंट जो है वो नोजल से जब पास होगा तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, रेस्ट अमाउंट जो है वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। और जैसे ही वाटर जो है वो रनर के पास पहुंचेगा तो ग्रेजुअली वो प्रेशर एनर्जी जो है वो धीरे 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 काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो वैसे टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टरबाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दिस टरबाइन only small part of the available energy converted into kinetic energy। यानी मान लीजिए कि 100 अगर किलो जूल ऑफ अमाउंट अवेलेबल है तो केवल 10 जो है वो शुरू में काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, बाकी जो 90 बचा हुआ रहेगा वो प्रेशर एनर्जी के फॉर्म में रहेगा, जो ग्रेजुअली धीरे धीरे हमारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल हमारा हो सकता है फ्रांसिस टरबाइन। फ्रांसिस टरबाइन। क्लियर है? तो ये हमारा दोनों एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो डिस्कशन क्लासिफिकेशन करते हैं टरबाइन का, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, कि वाटर का डायरेक्शन कैसा है। जैसे अगर हम लोग डिस्कस किए थे इम्पैक्ट ऑफ जेट में, तो जैसे सपोज करिए अगर ये टरबाइन का ब्लेड है तो अगर वाटर जो है वो अगर इसके टेंजेंशियली इसके में फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये टेंजेंट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है एकदम, जो मेरा मतलब हमारा अगर मान लीजिए ये ब्लेड है और इसके जस्ट टेंजेंट में इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो इस टाइप के टरबाइन को हम लोग बोलते हैं क्या, टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन। एक होता है रेडियल, यानी कि अगर ये हमारा ब्लेड है और ब्लेड के रेडियली सब तरफ से जो वाटर है वो हमारा फ्लो हो रहा है, इस तरीके से आ रहा है और इस तरीके से जा रहा है, तो ऐसे टरबाइन को हम लोग बोलते हैं रेडियल फ्लो टरबाइन। और एक होता है एक्सिस, कि बीच में जो हब रहेगा टरबाइन का और उसी हब के थ्रू के पैरेलली हमारा जो है वाटर फ्लो हो रहा है, तो ऐसे टरबाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल फ्लो टरबाइन। तो जैसे देखिए इसका 3D इमेज बनाना तो उतना मतलब उतना क्या 3D इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है, तो
तो बस आप लोग इसका याद रख लीजिए ना कि एक होता है टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, जिसका एग्जांपल हमारा हो जाएगा हमारा पेल्टन टरबाइन। रेडियल फ्लो टरबाइन का एग्जांपल हमारा हो जाएगा फ्रांसिस टरबाइन। और एक्सियल फ्लो टरबाइन का एग्जांपल हमारा हो जाएगा काप्लान टरबाइन। एग्जांपल बस आप याद रखेंगे तो उतना ही सफिशिएंट है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ हेड अवेलेबल। हेड अवेलेबल मतलब कि कितना वाटर का हेड अवेलेबल है। तो अगर बहुत ज्यादा हाई हेड अवेलेबल है तो उसको बोला जाता है हाई हेड टरबाइन। इसका भी सेम एग्जांपल हो जाएगा पेल्टन टरबाइन, मैं पी लिख देता हूँ, पेल्टन टरबाइन। मीडियम हेड टरबाइन फ्रांसिस टरबाइन, लो हेड टरबाइन काप्लान टरबाइन। क्लियर है ये। देन इसके बाद एक स्पेसिफिक स्पीड होता है, मतलब कि स्पेसिफिक हीट एक क्राइटेरिया होता है किसी भी परफॉर्मेंस को, किसी भी टरबाइन के परफॉर्मेंस को फाइंड आउट करने के लिए। क्लियर है। तो ये स्पेसिफिक हीट के बेसिस पे भी हम लोग टरबाइन को क्लासिफाई करते हैं कि लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन, मीडियम स्पेसिफिक हीट टरबाइन, हाई स्पेसिफिक हीट टरबाइन। क्लियर है। अगर आप चाहें तो ये वाला डेटा याद भी कर सकते हैं, और अगर याद नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। अब इसका भी एग्जांपल क्या हो जाएगा, लो स्पेसिफिक हीट टरबाइन का जो एग्जांपल हो जाएगा, तो अब जिसका हेड ज्यादा होगा, तो हेड जिसका ज्यादा होगा तो उसका स्पेसिफिक हीट हमेशा कम हो जाता है। उसका एक रिलेशन होता है कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/h का पावर 5/4। क्लियर है। तो इसका भी एग्जांपल जो हमारा हो जाएगा क्या, पेल्टन बीट हो जाएगा। पेल्टन, मीडियम का फ्रांसिस और हाई का काप्लान। क्लियर है। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन में आप लोग, इसमें को कुछ करना है नहीं, बस याद रख लेना है। एक एक्शन ऑफ वाटर के आधार पर तो इम्पल्स टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर तो टेंजेंशियल, रेडियल, एक्सियल। उसका एग्जांपल हम यहाँ पे लिखा हुआ है। बेस्ड ऑन हेड अवेलेबल, तो अगर हाई हेड है तो पेल्टन, मीडियम हेड है तो फ्रांसिस, लो हेड है तो काप्लान। ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक हीट, लो मीडियम हाई, तो लो जो है हमारा पेल्टन भी हो जाता है, मीडियम फ्रांसिस टरबाइन हो जाता है, और हाई में हमारा काप्लान टरबाइन हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्लासिफिकेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग इफिशियंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इफिशियंसी क्या होता है। किसी भी सिस्टम का अगर हम लोग इफिशियंसी बोलेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि कितना हमें उससे पावर आउटपुट मिल रहा है और कितना हम उसमें इनपुट दे रहे हैं। तो इसी तरीके से जो हमारा टरबाइन होता है उसमें बेसिकली जब हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तो 3 टाइप के इफिशियंसी देखने को मिलेगा। एक होता है हाइड्रोलिक इफिशियंसी, एक होता है मैकेनिकल इफिशियंसी, और एक होता है हमारा ओवरऑल इफिशियंसी। तो तीनों का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं ताकि एग्जाम में जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हमें अच्छे से ये चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए हाइड्रोलिक इफिशियंसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा कि पावर डेवलप रनर जो है वो हमारा जो टरबाइन है, टरबाइन का जो रनर है वो रनर कितना पावर डेवलप कर रहा है, और प्लस टरबाइन के इनपुट पे हमें कितना पावर अवेलेबल है। तो हम लोग पता है ना कि पावर कितना डेवलप होता है, m.VW1U1 प्लस VW2U2, इसका डेरिवेशन हम लोग किए थे। और कितना पावर अवेलेबल है, कितना वाटर जो है वो टरबाइन को पावर देने के लिए अवेलेबल है, तो वो कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, mgh। क्लियर है ये। तो ये इन दोनों का रेशियो जो हमारा क्या हो जाएगा कि इतना पावर आउटपुट डेवलप हुआ अगर हम इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी को दे रहे हैं। तो दूसरा होता है मैकेनिकल इफिशियंसी। मैकेनिकल मतलब कहीं ना कहीं रोटेशन वाले पार्ट से रिलेटेड है, मतलब कि कितना पावर जो है वो हमारे टरबाइन के शाफ्ट के ऊपर अवेलेबल है, और प्लस कितना पावर जो डेवलप हमारे रनर ने किया है। तो ये क्या हो जाएगा, पावर अवेलेबल एट टरबाइन शाफ्ट टू द पावर अवेलेबल एट द रनर। तो इन दोनों का रेशियो जो हमारा हो जाएगा मैकेनिकल इफिशियंसी। फिर एक इफिशियंसी होता है ओवरऑल इफिशियंसी। ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि कितना पावर अवेलेबल है टरबाइन के शाफ्ट पे अल्टीमेटली
प्लस हमने कितना ओवरऑल पावर हमने सप्लाई किया हुआ है टरबाइन को। क्लियर है? तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो जो ओवरऑल एफिशिएंसी होता है इट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी माइनस मैकेनिकल एफिशिएंसी। कैसे? यहाँ पे देखिए, अगर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि नेट पावर सप्लाई एट द इनपुट, यहाँ पे पावर डेवलप एक रनर एंड पावर डेवलप एट रनर, ये दोनों कट जाएगा तो अल्टीमेटली दोनों का आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, पावर अवेलेबल एट टरबाइन शाफ्ट, तो नीचे में हो जाएगा नेट पावर सप्लाई एट द इनपुट ऑफ द टरबाइन, क्योंकि ये ऊपर वाला और इससे कट जाएगा। तो अल्टीमेटली ओवरऑल एफिशिएंसी जो होता है इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी, दोनों का प्रोडक्ट होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से जो बेसिक पार्ट है हमारा टरबाइन का वो हमने कंप्लीट किया। अब हमारा जो 3 तरीके का जो टरबाइन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।